Assalamu alaikum students, how are you? Hope you all are fine. During this pandemic condition, stay safe and healthy at your homes. Here is the lecture of New Oxford Modern English for class 1. Let's start our lecture. Open page number 2. Open page number 2. Unit number 1, Anwar's Dream. अनवर्स ड्रीम मीन्स अनवर का ख्वाब. ठीक है, इसमें एक बच्चे के बारे में बताया जा रहा है जिसका नाम अनवर है और हम किसके बारे में पढ़ेंगे कि वो किस तरह ड्रीमिंग करता है, क्या ख्वाब देखता है. ठीक है, वर्ड्स टू नो. हियर आर सम वर्ड्स विच आर डिस्क्राइबिंग इन दीज लाइन्स. ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग्स को डिस्क्राइब किया गया, बताया गया, बयान किया गया है. बाइटिंग, यूजिंग टीथ टू कट इनटू समथिंग, दांतों के इस्तेमाल करते हुए किसी चीज़ को काटना. काउंटिंग, सेइंग द नंबर वन आफ्टर द अदर टू गेट टू अ टोटल, यानी किसी ऐसे नंबर को यानी कि नंबरिंग काउंट करना, उसको गिनना, वन से आगे ऑनवर्ड जितनी भी काउंटिंग है किसी नतीजे पे पहुंचने तक उसको काउंट करना. नोडिंग, नोडिंग मीन्स लेटिंग योर हेड फॉल फॉरवर्ड्स व्हेन टायर्ड एंड फॉलिंग asleep. जब आप थक जाते हैं या आपको नींद आती है तो आप अपने सर को किसी चीज़ के साथ टेक लगा लेते हैं, उसे कहा जाता है नॉडिंग. लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग. इट इज़ अ हॉट डे. इट इज़ अ हॉट डे. इज़ मीन्स प्रेजेंट की बात हो रही है. इट इज़ अ हॉट डे, ये एक गर्म दिन है. अनवर इज़ इन हिज गार्डन. अनवर अपने बाग में मौजूद है. अब हमें कैसे पता चलेगा कि अनवर ये एक हॉट डे है? इस पिक्चर में एक आपको क्या दिखाया जा रहा है? सन दिखाया जा रहा है, जिसके ज़रिए आपको पता चल रहा है कि ये एक हॉट डे है. और गार्डन का हमें पता चल रहा है ये ग्रीनरी से, फ्लावर्स और ट्रीज से. ठीक है. ही इज सिटिंग अंडर अ बनाना ट्री. इट हैज़ बिग लीव्स. ही इज सिटिंग अंडर अ बनाना ट्री. इट हैज़ बिग लीव्स. वो एक बनाना ट्री के नीचे बैठ गया है जिसके पत्ते बहुत लंबे हैं या बड़े बड़े हैं. ठीक है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं अनवर बनाना ट्री के साथ टेक लगाकर बैठा हुआ है. अनवर इज काउंटिंग एंड्स. देयर आर क्लाइंबिंग अ डेड ट्री. अनवर क्या देखता है? वो काउंट कर रहा है एंड्स को. एंड्स कहाँ है? डेड ट्री के ऊपर. वो डेड ट्री के ऊपर एंड्स को काउंट कर रहा है जो कि ऊपर को चढ़ रही हैं. क्लाइंबिंग का मतलब है ऊपर की तरफ चढ़ना. ठीक है. अनवर इज काउंटिंग एंड्स, यानी कि अनवर क्या गिन रहा है? चींटियों को गिन रहा है. दे आर क्लाइंबिंग अ डेड ट्री, जो कि सामने डेड ट्री जिसके पत्ते नहीं होते. आप प्रीवियस पिक्चर में देख सकते हैं कि इसके पत्ते नहीं हैं, तो ये ऐसा ट्री क्या कहलाता है? डेड ट्री. इस डेड ट्री के ऊपर चींटियाँ चढ़ रही हैं और अनवर उनको गिन रहा है. आप इधर देख सकते हैं 1 2 3. ये क्या है? काउंटिंग है. अनवर काउंट कर रहा है चींटियों को. अनवर इज नॉडिंग हिज हेड. उसने अपने सर की दरख्त के साथ टेक लगा ली है. ठीक है, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि नॉडिंग का मतलब होता है टेक लगा लेना. हिज हेड, अपने सर की. ही इज क्लोजिंग हिज आइज, और वो क्या करता है? अपनी आंखें बंद कर लेता है. ठीक है. इज अनवर थिंकिंग, क्या अनवर कुछ सोच रहा है? नो ही इज़ नॉट. नहीं, ऐसा नहीं है. इज़ ही काउंटिंग, आप देख सकते हैं वो कुछ काउंट कर रहा है. नो. इज़ ही काउंटिंग एंड्स, क्या वो चींटियों को गिन रहा है? नो ही इज़ नॉट. नहीं, वो ऐसा नहीं कर रहा. ही इज़ स्लीपिंग, क्या वो सो रहा है? यस ही इज़. जी वो बिल्कुल वो सो रहा है. देख सकते हैं आप कि वो यहाँ पे सो रहा है. उसने सर की टेक लगाई हुई है दरख्त के साथ और यहाँ पे उसके स्नोरिंग की आवाज़ की उन्होंने साइन बना हुआ है. ये जो आपको छोटे छोटे क्लाउड्स नज़र आ रहे हैं, ये क्या है? वो खराटे ले रहा है सोते हुए. ठीक है. वाइल रीडिंग, वो कह रहे हैं कि आप रीडिंग करते हुए इन क्वेश्चंस के बारे में क्या राय रखते हैं. डू यू ड्रीम, क्या आप ख्वाब देखते हैं? व्हाट डू यू ड्रीम अबाउट, और आप कैसे ख्वाब देखते हैं. नेक्स्ट बॉक्स है सून अनवर इज़ ड्रीमिंग. वो सो चुका है तो वो कह रहे हैं सून अनवर इज़ ड्रीमिंग कि जल्दी वो ख्वाब देखेगा. ही इज़ मेकिंग अ प्रेजेंट, कि वो क्या कर रहा है? एक तोहफ़ा तैयार कर रहा है. इट इज़ फॉर हिज मदर, जो कि उसकी मदर के लिए है. वो अपनी अम्मी के लिए एक
तोहफ़ा तैयार कर रहा है, वो ये ड्रीम देखेगा। ठीक है। अनवर इज़ क्लाइंबिंग द डेड ट्री। अब वो क्या करता है कि वो उस डेड ट्री पर चढ़ रहा है। ही इज़ सिटिंग ऑन अ ब्रांच। वो क्या करता है, उसके ऊपर चढ़ रहा है और चढ़कर क्या करता है, उसकी एक ब्रांच के ऊपर, उसकी एक टहनी के ऊपर बैठ जाता है। आप नेक्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं अनवर एक ब्रांच के ऊपर बैठा हुआ है। ही इज़ चॉपिंग इट विद एन एक्स। वो उसको ज़र्ब लगाता है या उसको काटने की कोशिश करता है, किसके ज़रिए, एक एक्स के ज़रिए, एक कुल्हाड़ी के ज़रिए। इधर साउंड बनाई गई है चिप चिप। ये किस चीज़ की साउंड है, ये एक्स के ज़र्ब लगाने की साउंड है। अनवर फॉल्स डाउन। अनवर गिर जाता है। क्रीक क्रिक क्रैक, ये टहनी के टूटने की साउंड है। ठीक है। और वो जब टहनी के टूटने की आवाज़ आएगी तो अनवर, ज़ाहिरी बात है टहनी टूटेगी तो अनवर उस पर बैठा हुआ है वो भी गिर जाएगा। अनवर शाउट्स। अनवर चिल्लाता है, उसको पेन हो रही है, वो गिर गया है तो वो अब चिल्ला रहा है, आउच आउच आउच। हियर इज़ द साउंड ऑफ पेन। अनवर वेक्स अप। अनवर जाग जाता है। जैसे ही वो देखता है कि वो गिर गया है तो वो उठ जाता है, जाग जाता है। और फिर वो क्या होता है, आप देख सकते हैं कि वो इस डेड ट्री से गिरा हुआ है, उसकी एक शाख भी टूटी हुई है। नेक्स्ट पिक्चर में बताया जा रहा है द एंट्स आर बाइटिंग अनवर। क्या हो रहा है, जो एंट्स हैं वो उस डेड ट्री पे चढ़ा था तो वो उसको बाइट कर रही हैं। निप निप निप, ये साउंड है बाइटिंग की। जो चींटियाँ हैं वो अनवर को काटने लग जाती हैं। नाउ ही इज़ डांसिंग एंड शाउटिंग एंड रनिंग। और अब जब वो पेन महसूस कर रहा है तो वो क्या होगा, उस पेन के साथ वो कुछ ऐसे एक्शंस करेगा जो कि क्या कहला रहे हैं यहाँ पे, डांसिंग जिनको हम कह रहे हैं। एंड शाउटिंग, और वो पेन से चिल्ला रहा है। एंड रनिंग, और वहाँ से भागता है। वहाँ से इसलिए भाग रहा है ताकि वो उन एंड्स से या उन चींटियों से जान छुड़ा सके। और ये उसके भागने की आवाज़ है, चिल्लाने की, ओ ओ ओ। ठीक है। यहाँ पे आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। होप के स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी और इसके वर्ड्स मीनिंग आपको एक लेक्चर में बता दिए गए हैं। बाकी आपका जितना भी वर्क है, इसकी एक्सरसाइज है, जैसे कि आप पेज नंबर 4 पे देख सकते हैं, ये आपकी सारी जो एक्सरसाइज है ये आपको दी गई है आपके बुकलेट में, और आपने इसको सारी एक्सरसाइज को बुकलेट के ज़रिए अपनी नोटबुक पर सॉल्व करना है। ठीक है। होप स्टूडेंट्स कि आपको समझ आई होगी। आई अगेन रिपीट कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या किसी क्वेश्चन का आंसर आपको फाइंड करना है तो वो कहाँ से आप करेंगे, ये सारा वर्क आपकी बुकलेट पर मौजूद है और आपने इसको नोटबुक पर राइट डाउन करना है। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।